चलो 10 नंबर का सम करते हैं। टू पोल्स इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो यहाँ पे रोड की एक साइड में दो पोल है, वो सेम डिस्टेंस में, यहाँ पे सेम इक्वल हाइट्स यानी सेम हाइट है दोनों की। तो यहाँ पे लेवल लगा देते पहले तो ABCD, और ये यहाँ पे उसका ग्राउंड लेवल क्या है, रोड है विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो ये 80 मीटर हो गया B और D, ये दोनों पोल है वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। देखो बिटवीन बोला है पर हमें क्या दिया है 60 और 30, तो बीच में से नहीं लेंगे, थोड़ा सा अलग करके लेंगे। टॉप ऑफ एलिवेशन है यानी यहाँ से ये जाएगा, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ये यहाँ जाएगा क्या है 60 एंड 30 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये हाइट सर्च करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये BD है, ये क्या है पूरा 80 है, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते, ये E, ये पूरा है। तो चलो ये सेम हाइट के टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या होगा CD हो जाएगा। हमारे पास ये हमें डिस्टेंस सर्च करना है, प्लीज़ इसकी हाइट भी सर्च करनी है। तो पहले तो इसको हम एज इक्वल H हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। आपको लिखना है AB और CD दोनों पोल है, बीच में भी ये पॉइंट है, एंगल आप होगा आपका ABE और CDE, ये दोनों, ये तो होगा राइट एंगल, वो तो आपको पता चले जाएगा। ग्राउंड के समांतर रोड के सिमिलर है। सो चलो यहाँ पे फिर देखो ये 80 मीटर है, अगर हमें ये पॉइंट भी सर्च करने हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो इसको हम एक को x सपोज कर लेते हैं। हियर BE इज इक्वल टू x, देन ED क्या मिलेगा हमें 80 माइनस एक्स। देखो पूरा 80 है, ये अगर x है, चलो समझो ये अगर कोई 20 है इसका, तो ये 80 माइनस 20 यानी ये 60 हो गया। वैसे ये यहाँ पे 80 है, हमें ये पता नहीं, तो हमने x यहाँ पे अभी इमेज किया है, तो ये होगा हमारा 80 माइनस एक्स। चलो आपको ना सिंपल इस सेम सम से आपको ये फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अभी एंगल हमारा यहाँ पे कौन सा लेंगे, पहले ABE, B एंगल B वहाँ पे तो आपका 90 डिग्री है, एंगल E आपका क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री। 10 60 यानी 60 है सामने वाली साइड अपन पास वाली साइड, तो AB अपन क्या आएगा BE। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 AB हमारे पास अभी तो हमने क्या AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H किया है, तो H ही रख देंगे। BE हमारे पास क्या है X। आगे के सम में हमने किया है, हम दो X वाले दो की वैल्यू सर्च करके दोनों को सिमिलर करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा X यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो X इज इक्वल टू, देखो ये हमारा फर्स्ट आ गया। चलो अभी सेकंड करते हैं। अभी देखो कौन सा एंगल मिला है हमारे पास, CD है, एंगल CDE में एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री। 10 30 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो सामने वाली साइड अपन पास वाली साइड CD अपन ED, तो 10 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। CD हमारे पास तो यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H है, तो H P ED क्या है हमने सर्च किया है यहाँ पे, हाँ लिखा है 80 माइनस एक्स, यहाँ पे आपने लिख दिया है। चलो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू H√3 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे माइनस एक्स, ये प्लस है सामने चला जाएगा तो माइनस। अभी दोनों की साइन चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा
x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस h√3। देखो ये हमारे पास दूसरा आ गया दोनों के x वाला। देखो आगे ये सम किए हुए हैं तो आपको ये इजी समझ में आ जाएंगे। चलो अभी आगे करते हैं इसका। देखिए ये दोनों आ गए हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सिमिलर करते हैं। h इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू x वाला है तो 80 माइनस h√3। फिर देखो ये मल्टीप्लिकेशन में सामने चला जाएगा। h इज इक्वल टू 80√3 माइनस मल्टीप्लिकेशन में √3 क्या होता है, 3h आ जाएगा यहाँ पे। ये है माइनस, इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस आएगा, तो h प्लस 3h इज इक्वल टू 80√3 फॉर h इज इक्वल टू 80√3। तो हमारे पास h कितना आया, 80√3/4 यानी 20√3। ये हमारा क्या आया, h आया, h यानी हाइट आ गई। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू सी डी। तो दोनों की ए बी और इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 20√3। हमें पोल की हाइट पूछी है, देखा यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द पोल्स, तो ये दोनों की हाइट आ गई। अभी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट और फ्रॉम द पोल्स, तो अभी ए जो एच की एक वैल्यू आई हम किसी एक में रख सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1, यहाँ पे है इक्वेशन 1 हमारा क्या है, h√3 x इज इक्वल टू, यहाँ पे h हमारी वैल्यू है 20√3 अपॉन √3, ये चला गया 20 मीटर आया। तो x इज इक्वल टू, क्या बात है, आगे जैसे सपोज किया था वैसे x इज इक्वल टू 20 m। तो देखो हमारे पास बी ई इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। तो ई डी क्या होगा, ई डी के लिए पूरा बी डी माइनस बी ई, पूरा बी डी क्या है, देखो आप 80 है माइनस बी ई हमारा ई आया तो 60 है। चलो आगे का सम करते हैं 11 नंबर। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। को फिगर दी हुई है, ये हमारा टीवी टावर है। वर्टिकली स्टैंड्स, देखो ये वर्टिकल स्टैंड यानी पहले ही पता चल जाता है वर्टिकली है, ये 90 डिग्री होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60। ये यहाँ से ये बोलते हैं, ये हमारा अदर एंगल से ये आ गया हमारा 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहाँ से ही फ्रॉम दिस पॉइंट देखो लिखा है, तो यहाँ से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, ये 20 मीटर है। पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये टू फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30। ये फुट यहाँ से ये एक पॉइंट हो गया है एलिवेशन यहाँ पर टावर में, और ये दूसरा बोल रहे हैं वो फुट वाली लाइन ज्वाइनिंग करके यहाँ से ये दूसरा यहाँ पे टॉप ऑफ द एलिवेशन बना हमारा 30 डिग्री। बस आपको ना ये समझना है। और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज़ 60। ये यहाँ पे हो गया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहाँ से ये 20 मीटर है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, लाइनिंग ज्वाइन कहाँ के करके यहाँ पे फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज़ 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। इसकी हाइट और विड्थ हमें सर्च करनी है। तो देखो यहाँ पे चलो लेबल आपको मेंशन करना है। ए बी हमारा टावर है, ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे ये सब लिख दिया। अभी हमारे टावर भी सर्च करना है और हमें विड्थ भी सर्च करनी है।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेबल लगा दिया है। अभी हम यहाँ पे देखो, पहले ABC ये एंगल है, तो इसके हम सर्च करेंगे इन ट्राइंगल ABC में। एंगल B इज़ इक्वल टू क्या मिला आपको, 90 डिग्री है। एंगल C इज़ इक्वल टू 60, tan 60 क्या मिलेगा, AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको कर लेंगे हाइट, हमें सर्च करनी है तो हाइट h, और ये हमारा x हो गया। तो ये पूरा क्या होगा, 20 + x होगा। यहाँ तो अभी हमने x सपोज कर लिया है, तो यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू h और BC इज़ इक्वल टू x। तो AB क्या मिला, h अपॉन x। आगे जैसे बताया था यही सम आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, h अपॉन √3। ये आपका फर्स्ट आ गया। अभी पूरा ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल D हमारा 30, tan 30 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा, पूरा एंगल लिया है तो इसको तो हमें अभी कुछ ध्यान नहीं देना है, तो AB अपॉन BD आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। AB हमारा h है, BD आगे जैसे बोला था 20 + x आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 + x इज़ इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, h √3। हमें x आगे जैसे सम बताए x को सिमिलर करना है, तो यहाँ पे x ऐसे का ऐसा रहेगा, ये प्लस है उस साइड चला जाएगा, तो माइनस h √3 - 20। ये आपका सेकंड आ गया, दोनों की x मिल गए हमें। देखो, चलो अभी दूसरा करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 h √3 इज़ इक्वल टू, h √3 भी लिख सकते हैं, 3h √3h 20 ये भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो h इज़ इक्वल टू √3 और √3 3h हो जाएगा, माइनस 20 √3। ये प्लस है, यहाँ से चला जाएगा तो माइनस h - 3h इज़ इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2h इज़ इक्वल टू माइनस √20 √3। तो देखो माइनस माइनस कॉमन निकल गए, 2h इज़ इक्वल टू 20 √3। देन h इज़ इक्वल टू क्या मिला, 20 √3/2, तो 10 √3। h हमें यहाँ पे हाइट मिली है, इज़ इक्वल टू h यानी इज़ इक्वल टू AB। तो हमारी हाइट क्या मिली, 10 √3 मीटर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, जो इजी हो उसमें ले लेना है। x वाला है यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास h की वैल्यू आई 10 √3 अपॉन √3 चला गया, देन x इज़ इक्वल टू 10 मीटर आ गया। देखो हमारा ये, तो BC इज़ इक्वल टू हमें क्या मिला है यहाँ पे 10 मीटर। ओके, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। बस आपको इसको मेंशन करना आना चाहिए फिगर में कि कैसे करना है। फिर ये सब तो कॉमन, सब में सेम है। मोस्टली 10 आपने देखा, 10 60, 10 45, 10 30 यही आता है। सामने वाली साइड अपन कॉस, यानी नीचे वाली साइड x की वैल्यू सिमिलर करनी है। बस आपको फिगर से ये मेंशन करना आना चाहिए। एक दो बार आप वीडियो देखोगे शांति से, मैंने ना हर एक स्टेप को लिया है, तो आपको इजी से समझ आ जाएगा। चलो 12th नंबर का करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ, तो यहाँ से टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर, ये हमारी केबल टावर है। तो देखो ये तो दोनों ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। यहाँ से
ये 90 डिग्री है, मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो मैं इसका सिमिलर यहाँ पे कर दूँगी, तो ये भी 90 डिग्री मिलेगा। ये हमारा एंगल यहाँ पे क्या मिला है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पे उसका होता है एलिवेशन जो नीचे से ऊपर जाता है, तो डिप्रेशन क्या है, नीचे से ऊपर जाता है। तो देखो यहाँ पे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो ये जो केबल टावर उसके बात करते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आएगा, यहाँ से ही आएगा, इज़ 45। तो ये क्या मिलेगा हमें, 45। ये क्यों लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल पे लिया हुआ है, सो एक ऑब्जर्वर उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में ही यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट सर्च करनी है। लेबल लगा देते हैं, ए बी सी डी और ये ई। देखो ये 7 मीटर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, दोनों गार्डन के 90 डिग्री हो गया है, तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर। आप मेंशन कर लेना, ए बी हमारी बिल्डिंग है, सी डी टावर है, ये ई पॉइंट है। तो यहाँ पे ये ए सी इज इक्वल, बी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा, सेम साइज़ है, बी डी इज इक्वल टू ए मिलेगा, और ए बी इज इक्वल टू क्या है, ई डी क्या होगा, 7 मीटर। चलो अभी हमारे पास एक 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो हमें ये सर्च करना है, तो पहले हमें ये मिलना चाहिए, तो ये यहाँ से मिलेगा, तो हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में। अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी ये क्या मिलेगा, 45 डिग्री ही मिलेगा यहाँ से। रेक्टेंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये पूरा ए बी डी, तो ये 45, तो ये 45 एंगल ए बी डी में 1045 क्या मिलेगा, सामने वाली साइड ए बी अपॉन बी डी 1045 यानी 1 होता है। ए बी क्या है 7, बी डी वैसे का वैसे, तो बी डी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 7 मीटर। बी डी हमारा पास आ गया 7। ये अगर 7 मीटर आ गया है तो ये भी ए आगे बोला है, तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। अभी एंगल हम ए सी ई में, एंगल सॉरी ए ई सी बोलते, ए सी बोलते कुछ भी, तो ट्राइंगल ए ई सी में 1060, सामने वाली साइड ई सी अपॉन पास वाली ए, देखो यहाँ पे फिर 1060 हमारे पास क्या होता है, √3। ई सी तो हमें सर्च करनी है, ए क्या मिली हमें, बी डी इज इक्वल टू ए है, तो बी डी हमारे पास आई 7, तो ए हमारे पास क्या आएगी 7, तो ई सी इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ई सी हमारे पास 7√3। अभी हमें पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें सी डी सर्च करना है, तो सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। सी ई क्या मिला 7√3, ई डी तो क्या है 7 है, 7 कॉमन निकालेंगे, 3 + 1 मीटर। ये आपकी सी डी आ गई, यानी हाइट ऑफ द टावर।